हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज जो हम आपके टेस्ट सीरीज के सीरियल में जो है आज IUPAC नाम लेकर आए हुए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट IUPAC नाम है जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आता है IUPAC नामकरण लिखने के लिए। ठीक है, उसके विषय में हम आज जानेंगे। ये जो IUPAC नामकरण है ये पूछता हर बार है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर आए हुए हैं। आप लोग देखिए, जैसे देखो है मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 ये। और CH4 यानी इधर अगर इधर से देखा जाएगा तो मीथेन का सूत्र CH4 होगा, या CH4 का IUPAC नामकरण क्या होगा? मीथेन होगा। C2H6 का क्या होगा? इथेन होगा। C3H8 का क्या होगा? प्रोपेन होगा। C4H10 का क्या होगा? ब्यूटेन होगा। C2H4 का क्या होगा? इथीन होगा। C3H6 का क्या होगा? प्रोपीन होगा। ठीक है, इसमें जो आपको बताया गया था एक बार, C1 से लेकर C10 तक। ठीक, इसमें जो होता है इसे C1 से लेकर जो है C10 तक होता है एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ऐसे करके आता है ना 10 तक। उसी के आधार पर जो है IUPAC नाम बनता है। और कुछ जो है उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ता है, तो उस क्रियात्मक समूह के आधार पर भी इसका नाम जो है बनता है। जैसे C2H2 का एथाइल होगा, C3H4 का प्रोपाइन होगा, CH3OH का मेथ। देखो अब इसमें OH जुड़ा है। OH, OH क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल में क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। इस चीज़ को अगर आपको ध्यान में रखेंगे ये चीज़ें, तो आपका IUPAC नामकरण कभी गलत नहीं होगा। फिर है C2H5 का एथेनॉल होगा, C3H7 का प्रोपेनॉल होगा, HCHO, ठीक है, मीथेनॉल, CH3CHO का एथेनॉल, CH3COCH3 प्रोपेनॉन। यहाँ पे CO जुड़ा हुआ है जो कि कीटोन क्रियात्मक समूह है। कीटोन क्रियात्मक समूह है और इसमें जुड़ता है नोन। कीटोन में क्या जुड़ता है? नोन जुड़ता है। HCOCOOH का मेथेनोइक एसिड, यहाँ पर क्या जुड़ा है? COOH। COOH में क्या लगता है? ओइक जुड़ता है। ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ठीक है, CH3COOH का होगा एथेनोइक। उसके बाद में फिर है CH3COOCH3 मिथाइल एथेनोएट। CH3Cl क्लोरोमीथेन। देखो एक जो है हाइड्रोजन जुड़ता है ClBr, यानी जब Cl जुड़ेगा तो क्लोरो, Br जुड़ेगा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडो, ये नाम बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोमीथेन। C2H5 से Cl जुड़ा है तो क्लोरो एथेन। C2H6 बेंजीन। बेंजीन का सूत्र अक्सर पूछता है। ठीक है, अगर बेंजीन आ जाए, ठीक है, कि बेंजीन का सूत्र, तो आपको क्या लिखना है? C2H6। ठीक, उसके बाद में फिर अगले पे आ जाइए। अगला दिया गया है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है डाई मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मेथिल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो डाई मेथाइल प्रोपेन।
CH3 CH2 CH CH3 2 methyl ब्यूटेन CH3 CH सिंगल बॉन्ड से ब्रैकेट में CH3 CH2 CH3 तो 1 2 3 यानी 3 methyl ब्यूटेन। फिर उसके बाद में CH3 का होल थाइस C सिंगल बॉन्ड CH3 यानी 2 डाई जो है डाई methyl प्रोपेन। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या है ब्यूट 1N यानी ब्यूटेन। ठीक, उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सी। अच्छा देखो इसमें इसका होगा ब्यूट 2N यानी ब्यूटेन। देखो जब एक बॉन्ड लगता है तो N, दो लगता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो क्या जुड़ेगा आइन। इस चीज को याद रखिएगा, वही चीज इसमें है। ठीक है, जहाँ पे एकल है एक बंद है तो ये देखो एन लगा है, जहाँ पे दो है वहाँ पे इन लगा है, तो ये जहाँ पे तीन है वहाँ पे आइन लगा है। ठीक है, CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल है, CH3 CO CH2 CH3 ब्यूटेन ब्यूटन 2 1 है, CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड है, CH3 CH CH3 COOH डाई मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, CH3 CH2 COO CH3 मेथाइल प्रोपेनोएट है, CH3 COO CH2 CH3 एथाइल एथेनोएट है, CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन है, CH3 CHCl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन है, CH3 CH2 Br ब्रोमो एथेन है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका जितना इंपॉर्टेंट IUPAC नामकरण है ये आप याद रखिएगा, इसी में से आपका फंस जाएगा बिल्कुल 100% सिक्योर रखिएगा आप लोग। उसके बाद में CH3 CH2 NH2 यानी एथेन माइन है, CH3 NH CH3 डाई एथाइल माइन है, CH3 CO NH2 एथानामाइड है, और C6H5 सिंगल बॉन्ड से CH3 मेथाइल आइवेंजीन है। ठीक है, उसके बाद में ये आपके लगभग 60 IUPAC नामकरण थे, 60 IUPAC के नाम थे जो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट रखा था। ये CH3 CH डाई मेथाइल प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3 डाई मेथाइल ब्यूटेन है, CH2 CH3 प्रोपेन 1 है, CH3 CH3 ब्यूट 2N है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन 1 इन है, आइन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस ओ सिंगल बॉन्ड OH एथेनॉल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO प्रोपेनॉल है, CH3 CO CH3 प्रोपेन 1 है, CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड है, CH3 COOH एथेनोइक एसिड है, COO CH3 मेथाइल मेथेन एनोएट है, CH3 COO CH3 मेथाइल एथेनोएट है, CH3 CH2 Cl क्लोरो एथेन है, CH3 CHCl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन है, CH3 CH2 Br ब्रोमो एथेन है, CH3 NH2 मेथेन माइन CH3 CO NH2 एथेन माइड है, C2H4 एथेन है, C2H2 एथाइन है, C6H6 बेंजीन बेंजेन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका 60 IUPAC नामकरण था जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इन 60 IUPAC नामकरणों को आपने देख लिया, तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपके पेपर में जो 2 नंबर का आता है IUPAC नामकरण लिखने के लिए वो बहुत बढ़िया
बढ़िया से तैयार हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है, और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये 60 यूपीएससी नामकरण था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।